बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्रॉम द बुक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड्स एंड यूजरे, चैप्टर नंबर 24, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस और ब्रेक इवन पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, द एनुअल बजट ऑफ बॉन्ड कंपनी शोज। सेल्स हमें दी हुई है, यूनिट्स भी दिए हुए हैं और डॉलर्स में भी दिए हुए हैं। फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट हमें दी हुई है, फिक्स मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट दी हुई है, उसके बाद वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट दी गई है, वेरिएबल मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट दी गई है और टोटल कॉस्ट दी गई। यहाँ से आप वेरिएबल भी निकाल सकते हैं। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट 19,000 है और 5,000 जो है, ठीक है, ये आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी और फिक्स कॉस्ट ऊपर दी गई 20,000 एंड 26,000, ये आपकी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, टोटल कॉस्ट नीचे दी गई है। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन वो भी जी इसने दिया हुआ है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? द ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स डॉलर्स यूजिंग द फिगर्स गिवन इन द बजट। तो ब्रेक इवन पॉइंट आप लोगों ने निकालना है। ठीक है, तो सिंपल हमें क्या चाहिए इसके लिए? फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए। तो फिक्स्ड कॉस्ट हम निकालेंगे और हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन चाहिए। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल पहले हम इस पे वर्किंग कर लेते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट जी कितनी है और वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास कितनी है। अच्छा, इस तरह से सबसे पहले हम इसमें गिवन डाटा जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट को देख लेते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है हमारे पास। तो दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, एक 20,000 है और एक हमारे पास है जी सर 26,000। 46,200 आ जाएगी। 26,200 आपके पास आ रही है। ठीक है जी, जी सर। तो इस तरह से हम जो है अपनी फिक्स कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। जी 20,000 है हमारे पास, प्लस इसमें कर देते 26,200, 200 दैट इज इक्वल टू 46,200, 46,200। राइट। वेरिएबल कॉस्ट भी इस तरह फाइंड आउट कर लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास जो है, यहाँ पे आप सर देख सकते हैं 19,000 19,000 और प्लस 5,000 5,000। दोनों को ऐड अप कर दें। जी 19,000 प्लस 5,000 दैट इज इक्वल टू 24,000। जी हमारे पास फिक्स कॉस्ट भी आ गई है, वेरिएबल कॉस्ट भी हमने फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, और हमें सेल्स दी जी गई है। सेल्स तो हमें दी गई ना क्वेश्चन में। जी सेल्स हमें कितनी दी गई है? सेल्स हमें 80,000 दी गई, यूनिट्स भी दी गई 80,000। जी 80,000 डॉलर्स हमारे पास सेल्स है। आपको पता है जी हमारी जो पहली रिक्वायरमेंट है, हमने क्या निकालना जी? ब्रेक इवन ब्रेक पॉइंट इवन इन सेल्स पॉइंट। डॉलर्स यूजिंग द फिगर्स गिवन इन द बजट। ठीक है, सेल्स डॉलर्स में हमने निकालनी है। तो पहली रिक्वायरमेंट हमारी, इसको बंद कर लेते हैं। पहली रिक्वायरमेंट जो है उसको हम करते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट आपने निकालना है, ब्रेक इवन इन सेल्स डॉलर्स, राइट। तो फिक्स्ड कॉस्ट को हम ऊपर रखेंगे, डिवाइडेड बाय सी एम रेशो, सीएम रेशो। राइट। ब्रेक इवन हमारे पास अभी सी एम रेशो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, फिक्स कॉस्ट जी हम सर। पुट कर सकते हैं। फिक्स कॉस्ट दैट इज 46,200 एंड सी एम रेशो पे वर्किंग करनी पड़ेगी हमें। सी एम रेशो के लिए पहले हमें कंट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा। तो वर्किंग वन यहाँ पे लगा लेते हैं, वर्किंग वन की हेडिंग दे देते हैं, वर्किंग वन हो रही है। तो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, फिर ही सी एम रेशो हमारे पास निकलेगी। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वीसी शॉर्ट फॉर्म लिख दी इसकी मैंने। कंट्रीब्यूशन, सेल्स हमारे पास दी गई है 80,000 है, वेरिएबल कॉस्ट हमने फाइंड आउट की थी दैट सर इज 70 आ जाएगी ये ट्वेंटी फोर टोटली। थाउजेंड जी तो कंट्रीब्यूशन विल बी 56,000। 56,000, जी 56,000। सर। Now we are able to calculate the CM ratio.
सर ये कंट्रीब्यूशन 70% इज आ जाएगी। 56,000 ओवर, कंट्रीब्यूशन ऊपर रखेंगे, सेल्स को नीचे रखेंगे। सेल्स कितनी? 80,000। जी दैट इज कितने परसेंट आई है? 70% सर। 70% आई है। जी 70% is your CM ratio. You can put this in formula, break even point formula. 70% की परसेंटेज खत्म कर दो तो ये कितना बन जाएगा? 0.70। जी ब्रेक इवन पॉइंट 66,000 सर। इन सेल्स डॉलर्स। कितना बताया आपने? 66 66,000 जी सर। $66। फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपके पास आ गई। यहाँ पे आप थोड़ा सा ना इसकी जो 0.70 आपने लिखा है ना, इसकी आप यहाँ पे ना वर्किंग बता सकते हैं कि हमने वर्किंग वन से इसको लिया है। ठीक है जी, ताकि एक वो जी रेफरेंस के तौर पे बात हो जाए कि ये आई कहाँ से है, तो वर्किंग वन से आई है। वर्किंग वन फिर एग्जामिनर जो है वो नीचे देख लेगा जो भी आपने की होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास पहली रिक्वायरमेंट जो है वो उसका सोल्यूशन आ गया 66,000 सेल्स डॉलर में। नेक्स्ट हमारे से पूछता है कि ब्रेक वन पॉइंट इन यूनिट्स। ब्रेक वन पॉइंट्स इन यूनिट्स में अगर आपने निकालनी तो यूजिंग द फिगर्स गिवन द बजट। तो आपको पता है कि अगर आप कंट्री सीएम रेशियो की जगह अगर आप जो फ्रैक्शन में कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट लिख देंगे तो आपके पास पर यूनिट के हवाले से ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। कोई इशू नहीं इसके अंदर। सेकेंड रिक्वायरमेंट आपके पास जो है कर सकते हैं। अब हमें ब्रेक इवन पॉइंट जो चाहिए, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स, that is fixed cost divided by contribution margin per unit. So firstly we have to calculate the contribution margin per unit. Fixed cost is available but contribution margin per unit is not available. So we have to calculate first contribution margin per unit. How can we calculate the contribution margin per unit? You know that सर सेल्स पर contribution यूनिट्स में से माइनस कर contribution is देंगे वेरिएबल कॉस्ट को। 56,000. Contribution is जी 56,000 and the units of sales are available in the question. You can see here the जी 40,000 units 40 of sales. जी So we can use these units in order to calculate the contribution margin per unit. Working 2 कर लें। Working 2 contribution margin per unit, right? Contribution over यूनिट्स ऑफ सेल। कितने यूनिट्स आपने सेल किए? 40,000। तो 40,000 को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। सेल्स यूनिट्स यहाँ पे लिखेंगे, सेल्स यूनिट्स। इस तरह से जितने यूनिट सेल हुए उनके ऊपर जितनी कंट्रीब्यूशन बनी है आपको यहाँ से पता लग जाएगी। कंट्रीब्यूशन को टोटल हमें पता है, यूनिट्स भी पता है, तो पर यूनिट पे कितनी कंट्रीब्यूशन आ रही है वो हमें पता लग जाएगी। तो कंट्रीब्यूशन कितनी हमारी 56,000 है, डिवाइडेड बाय सेल्स यूनिट्स हमारे 40,000 है। एक यूनिट पे हमारे पास कितनी कंट्रीब्यूशन आ जाती है? शॉर्ट फॉर्म लिखना कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, शॉर्ट फॉर्म लिखना है उसकी। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना बन जाता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट? 1.4 सॉरी 1.4 1.4। जी जी सर। ओके, 1.4 इज योर कंट्रीब्यूशन मार्जिन, $1.4 इज योर कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। ओके, सो जी अब इसी को आप यहाँ पुट कर सकते हैं, लेकिन वर्किंग टू के आप जो है रेफरेंस दे देंगे। फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है जी? 46,200 46,200।
So जी we can put this fixed cost in this formula. 6,200 divided by contribution margin per unit, that is 1.4, 1.4. 1.4, and we have to add the reference from where we get this working to. So the resulting answer will be, yes, 33,000. 33,000 is your जी units for break even point. ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स इज 33,000। इसका मतलब क्या है कि अगर आप 33,000 यूनिट सेल करते हैं तो आपको कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा। नॉर्मली अभी जो आप सेल कर रहे हैं वो 40,000 यूनिट्स हैं, ठीक है। और अगर आप 33,000 यूनिट सेल करते हैं तो फिर आपको कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा यूनिट्स के हवाले से। सर ये कंट्रीब्यूशन हम सेल्स का निकालेंगे नहीं यूनिट्स में? चलो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो थर्ड पार्ट इसका क्या है, द न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स डॉलर्स। वो हमने न्यू ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। एज्यूमिंग दैट फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज $1,867 and variable cost decreases 800 and the 80,000 sales level at the 80,000 sales level। अच्छा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन उसने रिक्वायरमेंट दी है हमें, लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं है इसके अंदर। सिंपल, हमारे पास फिक्स कॉस्ट कितनी 46,200 है ना, मतलब कि 20,000 26,200 46,200 है, ठीक है। उसमें क्या कहता है जी, इंक्रीज कर दें 1,867, तो हम सिंपली उसमें इंक्रीज कर देंगे। पहली बात हम इसको यहाँ कवर अप कर लेते हैं ना। जो हमारे पास जो थर्ड रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी, जो जो चेंज बता रहा है उस चेंज को कर लेते हैं। वो चेंज करने के बाद उसके अकॉर्डिंग फिर हम जो है वो हमारे पास गिवन डाटा होगा और हम चीज़ों को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है जी। तो फिक्स्ड कॉस्ट, जो न्यू फिक्स्ड कॉस्ट कैसे आएगी, फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास जो आ रही है, ऑलरेडी जो हमारी प्रीवियस में इंक्रीज कर देनी है ना, मैं ऑलरेडी में हमारी जो है वो 46,200 है। उसमें हम ऐड अप कर दें, कितना ऐड कर दें, कितना उसने कहा 1,000 1867 1867 ऐड कर दें, तो हम ऐड कर देते हैं, कोई इशू नहीं। 1867 को हमने ऐड कर दिया तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 48,000 4867 48,000 आ जाएगा समथिंग, 067, 48,067 ठीक है। न्यू फिक्स कॉस्ट आ गई है हमारे पास, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम, ठीक है। जी नेक्स्ट हमें क्या कहता है, एंड वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीजेज 800। अभी यहाँ तक रहने दें, ठीक है, आगे नहीं जाते। वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीजेज 800 एट द 80,000 सेल्स लेवल, ठीक है। अब उसने सेल्स का जो लेवल है वो भी हमें दे दिया, ठीक है, और हमें ये भी बता दिया है कि हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो डिक्रीज हुई है कितनी, 800, ठीक है। अब पहले जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट थी वो 24,000 थी, आपको पता है। जी आप यहाँ से देख सकते हैं कि 90,000 5,000 ये 24,000 बनती है ना। इसमें हमने डिक्रीज कर देनी है 800, ठीक है। 800 हम डिक्रीज कर देंगे, हमारे पास न्यू वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, लेकिन ये 80,000 लेवल पे होगी, ठीक है। यानी कि जब हम फार्मूले में सीएम रेशो निकालना चाहेंगे तो फिर हम वहाँ पे सेल्स का लेवल जो है वो 56, मतलब वो 80,000 यूज़ करेंगे, ठीक है। 80,000 लेवल पे मेरे ख्याल ओरिजिनल है भी 80,000, सेल्स जी सर ओरिजिनल है भी 80,000 ही है, और उसने वैसे भी लिख दिया 80,000 लेवल, ठीक है जी। तो न्यू वेरिएबल कॉस्ट भी हम निकाल सकते हैं यहाँ से, मुश्किल है कोई काम ये। न्यू वेरिएबल कॉस्ट निकाल लें, नो सर डाटा सीधा हो जाएगा, हम सवाल कर लेंगे। 24,000 में हमने कितना ऐड करना है कि लेस करना है, लेस करना है। माइनस सर 800, हाँ लेस करना 800 लेस कर दे, कितना 800 23,000, कितना आ जाता है ये 200 200। देखिए हमारे पास न्यू फिक्स कॉस्ट भी आ गई, न्यू वेरिएबल कॉस्ट भी आ गई, ठीक है। तो दो चीज़ों में चेंज की उसने, एक फिक्स कॉस्ट को चेंज कर दिया, एक वेरिएबल को चेंज कर दिया। पूछ क्या रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स डॉलर्स निकाल दे, तो मुश्किल काम है क्या। अब ब्रेक इवन पॉइंट हमने सेल्स डॉलर्स में निकाल के देना है, ठीक है। उसको ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स डॉलर्स, फॉर्मूला आपको पता है, फिक्स्ड कॉस्ट
डिवाइड कर देते हैं हम CM रेशो पे। तो फर्स्टली वे यहाँ पे हमें CM रेशो पहले कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो CM रेशो के लिए हम वर्किंग 3 कर लेते हैं। राइट, वर्किंग 3 कर लेते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए, ठीक है। कंट्रीब्यूशन सारी बात है, अगर फिक्स कॉस्ट चेंज हुई है, वेरिएबल कॉस्ट चेंज हुई है, वेरिएबल कॉस्ट चेंज होने से कंट्रीब्यूशन भी तो चेंज हो जाएगी ना, क्या ख्याल है? ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन हमारी सेल्स कितनी है जी? सेल्स में से माइनस कर देने वेरिएबल कॉस्ट। जब वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी तो इट्स मीन कंट्रीब्यूशन भी आपकी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। सेल्स हमारी 80,000 ही उसने रखी हुई है, माइनस कर दें वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 23,200। वेरिएबल कॉस्ट कम हुई है, इट्स मीन आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ जाएगी, पहले से ज़्यादा है क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट कम हो गई है। तो ये 80,000 में से 23,200 माइनस कर दें, कितना आंसर आता है? So our contribution is 56,800, right? Now we can calculate the CM ratio. So contribution over sales contribution is 56,800। पहले हमारे पास 56,000 थी सिर्फ, ठीक है। अब 56,800 होगी है, वो वेरिएबल की चेंज की वजह से फ़र्क पड़ गया। सेल्स में हमारी चेंज नहीं हुई, वो 80,000 ही है। तो इसका मुझे बता दें कितना परसेंटेज बनती है? 0.71। 71% बन रही है, जी सर। राइट। तो इसको हम फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं हम यहाँ पे, क्या ख्याल है? यहाँ फिक्स कॉस्ट तो हमें पता है, चेंज वाली फिक्स कॉस्ट लिखनी है आपने, पुरानी नहीं। ये 48,000 ये वाली लिखेंगे क्योंकि इस रिक्वायरमेंट में से चेंज करवाई है। चेंज वाली फिक्स कॉस्ट आ जाएगी और CM रेशो हमारे पास 71%, इसको परसेंटेज खत्म करेंगे तो 0.71 आ जाएगा। तो मुझे बता दें ज़रा इसका आंसर क्या बनता है? 67,700 सेल्स डॉलर्स। 67,000 कितना जी? 700। 700। This is your answer for this requirement. Any issue? नो सर। अच्छा, नेक्स्ट हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट नंबर 4 है। द इंक्रीज इन द सेल्स नीडेड टू मेक द सेम 9800 प्रॉफिट। कहता है कि प्रॉफिट आपने सेम रखना है। अज्यूमिंग दैट फिक्स कॉस्ट increased by 2,167 and variable cost by 800 at the same 80,000 sales level। अच्छा, अब इसने दो बातें की। कहता है फिक्स कॉस्ट को इंक्रीज कर दो, वेरिएबल कॉस्ट को भी इंक्रीज कर दो, लेकिन सेल्स आपकी 80,000 रहे और आपने एट द 80,000 सेल्स लेवल, ठीक है। और आपने जो है मतलब 98,000 जो सेम प्रॉफिट जो है उसको लेना है, ठीक है। द इंक्रीज इन सेल्स नीडेड, सेल्स कितनी आपको बढ़ानी पड़ेगी फिर, ठीक है। क्योंकि इस लेवल पे 80,000 लेवल पे आपने जो है वो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज करनी है और आपने फिक्स कॉस्ट भी इंक्रीज करनी है, ठीक है। और आप जो है 98,000 सेम प्रॉफिट भी लेना चाहते हैं, यानी कि आप दोनों कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करके आप 98,000 प्रॉफिट ही लेना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें है कि आप सेल्स निकालना चाहेंगे यहाँ पे कि सेल्स कितनी होगी, वो कितनी सेल होगी जिसके ऊपर हम जो है वो 98,000 प्रॉफिट जो है वो अर्न कर पाएंगे, ठीक है। वो हमने जो है वो सेल्स की इंक्रीज बतानी, टोटल सेल्स नहीं बतानी, सेल्स की इंक्रीज बतानी। अब यहाँ पे 80,000 है ना, तो 80,000 में कितनी चेंज आए कि हम ये 98,000 प्रॉफिट अर्न कर पाए इन दोनों चेंजेस के बाद भी, यानी कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करने के बाद भी। होपफुली आपको रिक्वायरमेंट की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम ये रिक्वायरमेंट नंबर 4 और 5 को करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक अगर कोई मसला है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।